प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणियों के अंतर्गत प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 4, 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर ज्ञात है समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 9 है तथा सार्वंतर d बराबर दूसरे पद में से पहला पद यदि हम घटाते हैं तो 17 ऋण 9 बराबर 8 प्राप्त होगा। और चूंकि यहाँ ज्ञात है Sn श्रेणी का जो योग है 636 के बराबर है, तो चूंकि हम जानते हैं कि n पदों का योग n/2 2a धन n ऋण 1 × d बराबर 636 है। अब यहाँ पर मान रखने पर a तथा d के n/2 2 गुणित 9 धन n ऋण 1 गुणित 8 बराबर 636 सरल करेंगे तो n/2 कोष्टक में 18 धन 8 का गुणा करने पर 8n ऋण 8 बराबर 636 होगा। आगे सरल करने पर n/2 10 धन 8n बराबर 636 कोष्टक में n/2 का गुणा करने पर लिखेंगे n/2 गुणित 10 धन n/2 गुणित 8n 636 का पक्षांतर करेंगे बराबर 0। कैंसिल करने पर 10 को 2 से कैंसिल करेंगे, 5 बार कैंसिल होगा और 2 से 8 4 बार कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि 4n की घात 2 धन 5n ऋण 636 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ a बराबर 4, b बराबर 5 और c बराबर ऋण 636 है। यदि हम द्विघात समीकरण के सूत्र n बराबर ऋण b धन ऋण करनी b का वर्ग ऋण 4ac/2a में मान रखें, तब ऋण 5 धन ऋण करनी 5 का वर्ग ऋण 4 गुणित 4 ऋण 636/2 गुणित 4 होगा। सरल करने पर ऋण 5 धन ऋण करनी में 5 की घात 2 अर्थात 25 धन 10,176/8 सरल करने पर ऋण 5 धन ऋण करनी 10,201/8 होगा। वर्गमूल लेने पर ऋण 5 धन ऋण 101/8 होगा। अब यदि हम धन का चिन्ह लेते हैं तब n बराबर ऋण 5 धन 101/8 होगा। सरल करने पर 96/8 प्राप्त होगा। 8 से कैंसिल होगा 12 बार, तो यहाँ पर n बराबर हमें 12 प्राप्त हो जाता है। अब यदि हम ऋण का चिन्ह लेते हैं तब ऋण का चिन्ह लेने पर n बराबर ऋण 5 ऋण 101/8 इसे सरल करेंगे तो ऋण 53/4 प्राप्त होगा, जो कि एक ऋणात्मक मान है जिसे हम नहीं ले सकते हैं। अतः हम कहेंगे कि 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी के 12 पद लेने चाहिए।